हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 करेंगे। ओके, पार्ट 1 में हमने रियल नंबर्स के बारे में जाना था। रियल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं। ओके, आज हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट मैं प्राइम फैक्टर की बात करती हूँ जो हमारे एक्सरसाइज में गिवन है। इंट्रोडक्शन में आपने इसको बहुत अच्छे से समझना, तो एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो देखिए फैक्टर्स में फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं 36। ओके, अब जिसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड हो जाएंगे। क्लियर, देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, क्योंकि 1 यहाँ जाएगा तो 16 हो जाएगा। क्लियर, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, तो ये हमारी कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। तो हमारा प्राइम नंबर 36 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 2 3 3। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे 49। ओके, तो 49 को देखिए 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब 49 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए हमारे पास, 7 और 7। क्लियर, तो ये प्राइम फैक्टर्स इस टाइप से फाइंड किया जाएंगे जिसमें क्या होगा, ये नंबर कंपोजिट नहीं होंगे, ये कैसे नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे। क्लियर, प्राइम नंबर से ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। क्लियर, तो ये आपको मुझे आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा। क्लियर, तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जो इटसेल्फ हो प्राइम नंबर, जो ऐसे नंबर्स आए फैक्टर्स में हमें ऐसे नंबर चॉइस करना है जो प्राइम है। क्लियर, अब सेकंड बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, अब एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं तो मैं इसे एक साथ एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एग्जांपल लेते हैं हम फर्स्ट कि 26 एंड कोई यानी 2 नंबर्स गिवन है कि 26 एंड 91। ओके, तो देखिए 26 और 91 में क्या होगा, हमारे फैक्टर्स यहाँ इस साइड पे एक कॉलम बनाते हैं एलसीएम का और सेकंड कॉलम एचसीएफ का। ओके, तो देखिए एलसीएम में हमने, एलसीएम क्या कहता है भैया कि है ना, हाउ मेनी मेंबर्स गिवन हियर, जितने भी मेंबर्स यहाँ गिवन होंगे तो वहाँ हम उसे एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक ही टेबल क्रिएट करके एक साथ उसमें फैक्टर्स फाइंड करूँगा। ये कौन कहता है, एलसीएम। क्लियर, एलसीएम कहता है कि भैया जितने भी नंबर्स मुझे गिवन होंगे उतना मैं कितना एक ही टेबल में क्रिएट करके सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 19 एसिटिव क्योंकि 2 इज़ इवन और 91 इज़ ऑड नंबर। क्लियर, तो 91 एसिटिव। अब हम 3 से फाइंड करते हैं तो 3 3 जा 9, 9 1 बच जाएगा। 13 एसिटिव राइट करते हैं क्योंकि इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए 4 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 इवन नंबर है और 91 ऑड। क्लियर, तो अब हम डायरेक्ट जाते हैं 7 ट्राई करते हैं। 7 1 जा 7, बच गया है 2, तो 7 3 जा 21। ओके, और ये 31 1 जा 31, 31 1 जा 31। अब एलसीएम के क्या फैक्टर फाइंड हुए हैं, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 क्या फैक्टर है बताइए, 2 7 एंड 30। ओके, 2 7 जा 14 और 14 मल्टीपल 13 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखिए 14 मल्टीपल 13, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4 और 13 1 जा 14 जा 14, 2 4 4 8 और 1। ओके, तो ये हो गया 1 8 2 एलसीएम का आंसर। ठीक है, अब एचसीएफ, एचसीएफ ने क्या कहा भैया, हाउ मेनी मेंबर्स गिवन, हाउ मेनी नंबर्स गिवन हियर, कितने भी नंबर्स दिए हो लेकिन मैं एक साथ सॉल्व नहीं करूँगा, इसके लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट टेबल क्रिएट करूँगा। ठीक है, जैसे ये 26 के लिए, ये 91 के लिए अगर नंबर्स गिवन होते तो वो हर नंबर्स को अलग अलग सॉल्व करता। क्लियर, ये एचसीएफ, एचसीएफ कभी भी एक साथ मिलके सॉल्व करने पर प्रोसेस नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। अब इससे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। क्लियर, तो आपने देखा कि एलसीएम कहता है कि मैं तो भैया एक साथ वर्क करूँगा, बट एचसीएफ कहता है कि मैं एक साथ वर्क नहीं करूँगा, मैं अपने हर एक वर्क को सेपरेट करूँगा। ओके, तो देखिए एचसीएफ ऑफ 26, तो 26 के फैक्टर्स क्या होगा, 2 मल्टीपल 13। एचसीएफ ऑफ 91, 7 मल्टीपल 13। क्लियर, अब ये हमारे पास में 2 नंबर्स फैक्टर हो, लेकिन अब मैं इनमें से नंबर कैसे चॉइस करूँगा, ये कहता है कि भैया मैं तो कॉमन नंबर लूँगा।
दोनों जो टेबल में दोनों टेबल में जो नंबर्स आते हैं उसका मैं कॉमन फैक्टर लूँगा। ठीक है, तो एचसीएफ का हमारे पास आंसर क्या आएगा? 13। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हो गया कि एलसीएम। अब कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि एलसीएम क्या कहता है कि ग्रुप में काम करने पे वो करता है फोकस, कि भैया मेरे तो, या तो मैं कह सकती हूँ कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं मैं एक साथ वर्क करेंगे हम। ओके, और बट एचसीएफ कहता है नहीं भैया, सब अपना अपना सेपरेट। क्लियर? तो सेपरेट करने के बाद में भी कहता है कि भैया मैं तो आंसर तो जो दोनों में कॉमन होगा वही लूँगा। ठीक है, तो जैसे इनमें देखो एचसीएफ में कॉमन 13 था, तो ये उसका आंसर हो गया, और एलसीएम का आंसर ये हो गया है। ठीक है, अब ये हमारे एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन गिवन है एलसीएम एंड एचसीएफ के भी, और इससे पहले प्राइम फैक्टर्स करे थे, तो प्राइम फैक्टर भी फाइंड करने के लिए एक्सरसाइज में आएंगे। और आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ